Morning students. Now again we will start revision. कल हमने रिवीजन किया था फर्स्ट लेसन का और सेकंड लेसन हमारा अधूरा छूट गया था. तो लेट्स कंटिन्यू आवर सेकंड चैप्टर मेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ओके, आपके बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं. नेक्स्ट हम थे functions of different body parts. Okay, in previous class I told you we have different body parts and each body parts have a different name. Okay, each part of our body is different and are useful. So let's continue functions of different body parts. So first is head. So head is the topmost part of our body. Head जो है हमारी बॉडी का topmost part है. It is very hard. ये बहुत hard होता है. It contains the most important part of our body, the brain. Okay, it is the part which help us to think and remember. ये वो part होता है जिससे हमें सोचने की और याद करने की जो है वो याद करने में मदद मिलती है. So next is mouth. Mouth help us to eat our food and drink water, juice etc. It also help us to speak and sing. अब माउथ क्या करता है? माउथ जो है हमको खाने में और वाटर पीने में, जूस वगैरह पीने में हमारी मदद करता है. माउथ से हम क्या करते हैं? बोलते भी हैं और गाना भी खाते हैं, गाना भी गा सकते हैं. ठीक है. वी आल्सो हैव टीथ इनसाइड आवर माउथ. हमारी जो माउथ के अंदर क्या होता है? हमारे टीथ होते हैं. एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ. जो एडल्ट होते हैं यानी जो बड़े होते हैं उनके कितने टीथ होते हैं? 32. द नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन इज़ लेस. लेकिन जो बच्चों के जो टीथ के जो नंबर होते हैं यानी 32 वो नहीं होते, उससे कम होते हैं. द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एनेमल. आउटर मोस्ट पार्ट टीथ का वो होता है जो टीथ के ऊपर की एक लेयर होती है, तो उसको कहते हैं इनेमल. ओके, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड इनेमल. जो टीथ के ऊपर की जो हार्ड जो आउटर लेयर होती है वो कहलाती है इनेमल. एंड द मिडिल लेयर इज कॉल्ड डेंटिन. और जो उसकी मिडिल लेयर होती है वो कहलाती है डेंटिन. एंड द सेंटर ऑफ टूथ इज कॉल्ड पल्प. ओके, आवर माउथ हैज 2 लिप्स. हमारे माउथ में क्या होते हैं? 2 लिप्स होते हैं. दीज हेल्प अस टू स्पीक एंड सिप टी और कॉफ़ी. नेक्स्ट, नेक. Neck joins our head to our body. It enables us to move our head in different direction. नेक क्या करती है? गर्दन हमारी बॉडी को हेड से जोड़ने का काम करती है ताकि हमारा हेड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें है चेस्ट. The chest is in front part of our body. Feel the chest with our hands. Can you feel the bones below the skin? The bones from a cage called a rib cage. Inside the rib cage lie lungs and heart. The rib cage protects our heart and lungs. We breathe in air through our lungs. The heart pumps blood to the different parts of our body and keeps us alive. जब हम अपने चेस्ट में कुछ हाथ लगाते हैं तब कुछ फील करते हैं. क्या फील करते हैं? हमारी स्किन के नीचे क्या है? बोन्स है. उन बोन्स में क्या बना हुआ है? एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक यानी पिंजरा बना हुआ है. ठीक है. तो द रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स. जो पिंजरा बना हुआ है वो हमारे हार्ट को और लंग्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. ओके, नाउ कम टू द सेंस ऑर्गन्स. सो एज यू नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स: eyes, ear, nose, tongue and skin. ठीक है. So we know about this world through our sense. The main sense organs are eyes, ear, nose, tongue and skin. All these sense organs are connected to the brain through nerves. These sense organs send message to the brain. The brain makes us wonderful yani understand picture, sound, smell, taste and feeling. So first is eyes. आइज़ क्या करता है? आवर आइज़ हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. वी सी डिफरेंट कलर्स, ऑब्जेक्ट्स विद आवर आइज़. दे हेल्प अस टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स. नेक्स्ट है ईयर. व्हाट अबाउट ईयर? अब ईयर से क्या करते हैं? हम सुनते हैं. द ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स अराउंड अस. सो वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट थिंग्स
with their sound even if we cannot see them. Okay, next है nose. The nose help us to smell things and recognize whether it is good or bad smell. Tongue. We taste food with our tongue. Tongue is a muscular organ. Okay, there are many taste buds on our tongue which help us to identify different tastes such as sweet, sour, bitter and salty. The tongue also help us to speak. Last, skin. Skin is the largest organ of the body. We feel things with our skin. It tells us if something is hot, cold, rough or smooth. Okay. So thus each and every part of the body is equally important. They work in coordination to function smoothly. Therefore we must take proper care of each part of the body. इसलिए हमारी बॉडी का जितने भी पार्ट है वो सब हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हमारी अपनी बॉडी को हमें क्या करना चाहिए, केयर करनी चाहिए. तो लेट्स डू एक्सरसाइज. हेड इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड हार्ट? रिब केज. विच ऑर्गन डू यू यूज for smelling? Nose. We use our hands for picking and eating. The neck joins the head to the rest of the body. The heart pumps blood in our body. The head is the uppermost part of our body. Now, true false. Heart is an internal part of our body. True. The head is the topmost part of our body. True. The brain is the lowermost part of the body. False. We can feel with our skin. This is true. Question answer. What is the main function of our mouth? So the answer is the main function of our mouth is to help us to eat our food and drink water, juice, etc. Which part of our body makes us sweat? The skin makes our body parts sweat. What are the 5 sense organs of our body? The 5 sense organs of our body are eyes, ear, nose, tongue and skin. How are eyes useful? How are eyes useful to us? We can see with our eyes. What are taste buds? Taste buds are found on our tongue. They tell us if something tastes sweet, bitter, sour or salty. Okay, so आपका सेकेंड लेसन का रिविजन कंप्लीट हो गया. Now next, taking care of others. Lesson 3. इसमें मैंने आपको बताया था कि God has given us eyes to see, legs to walk, brain to think, hands to do various work and so on. God ने हमको क्या दिए हैं? आंखें देखने के लिए दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, सोचने के लिए ब्रेन दिया है, और भी काम करने के लिए हमको क्या दिए हैं? हाथ दिए हैं. बट ऑल द पीपल आर नॉट सो लकी. लेकिन कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो लकी नहीं होते. सम मे बी विजिबली डिजेबल, सम फिजिकली एंड सम मेंटली डिजेबल. यानी कुछ ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं. ओके, सम मे बी डेफ और डम और बोथ. और कुछ ऐसे होते हैं जो सुन भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते. ठीक है. तो हेल्पिंग द फिजिकली चैलेंज पीपल, यानी जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं उनकी हमको कैसे मदद करनी चाहिए. तो वी शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विदाउट ग्रैंड पेरेंट्स. हम इनकी कैसे करनी चाहिए कि हमको उनके साथ उनका समय बिताना चाहिए. व्हेन दे फॉल सिक देन एट द टाइम वी शुड गिव देम स्पेशल केयर एंड अटेंशन. और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय गिविंग मेडिसिन ऑन टाइम, मेकिंग देम फील कंफर्टेबल. हम उन सब की मदद कैसे करते हैं? उनको समय पे दवाई देकर और उनको कंफर्टेबल फील करवाकर, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई हमारी केयर नहीं कर रहा है. जस्ट लाइक हेल्पिंग ओल्ड पीपल. इसमें आता है ओल्ड एज होम भी आता है. Old age home, old people who do not have family or relatives, the old age home till live in
वी शुड विजिट ओल्ड एज होम विद आवर एल्डर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। हमको ओल्ड एज होम में भी जाना चाहिए उनकी देखभाल करने के लिए, पर किसके साथ जाना चाहिए? अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना चाहिए या किसी बड़े के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट होता है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज वो कहलाता है जहाँ पर बच्चे रहते हैं। चिल्ड्रंस हु डू नॉट हैव फैमिली और पेरेंट्स ऑफ देयर होम लिव इन एन ऑर्फनेज। Differently able people who have some problems in their body parts। ये वो लोग होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जिनकी बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। ओके, पीपल हु हैव सम प्रॉब्लम्स इन देयर बॉडी पार्ट्स, जो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, अपने आप नहीं कर सकते। वी शुड ऑल्सो हेल्प देम। हमको उनकी भी मदद करनी चाहिए। जैसे कि ब्लाइंड, यानी जो अंधा होता है वो देख नहीं सकता, तो ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी दे फील एंड लर्न फ्रॉम द ब्रेन स्क्रिप्ट। उनको किससे इसमें बताया गया है कि वो किससे पढ़ते हैं? ब्रेन स्क्रिप्ट के द्वारा पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके इस पूरे लेसन में यही बताया गया है। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। द मेंटली डिसेबल्ड पर्सन कैन नॉट थिंक प्रॉपरली। Blind people use Barley script to read and write. Taking care of others is a good habit. In many countries, old people are led by trained dogs. Centers for the mentally challenged people are called asylums. Old age homes are meant for the old people who do not have a family. We must encourage physically challenged people. Question answer. Who are physically challenged people? People with some form of disability or deficiency, whether physically or mentally, are said to be physically challenged people. What is a mental asylum? Mental asylums are the special center set up by the government for mentally challenged people. Next, what is an old age home? Old age homes are meant for those people who do not have a family to take care of them. Write the duties of an individual towards the physically challenged people. One should help the physically challenged people and love and encourage them. They must not be ignored and must be treated in friendly manner. If possible, they should be given gifts from time to time. ओके, आपके तीनों लेसन के रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कल आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी, वो आपको किस पे सेंड करना है? अपनी स्कूल के ऐप पर। ठीक है, तो आपका ये पेपर है जो मैं कल आपको सेंड करूँगी। Who are physically challenged people? What are taste buds? Which part of our body makes us sweat? Who are cousins? What is the name keeping ceremony? क्वेश्चन आंसर है, टिक द करेक्ट वर्ड्स हैं एंड फिलअप्स है। तो आपको ये करके और अपने स्कूल के ऐप पर सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।